अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने एक्सरसाइज 1.4 करनी है। एक्सरसाइज 1.4 के टोटल 3 पार्ट में, उसमें जो पहले पार्ट के पहले 4 क्वेश्चन में काइंड ऑफ क्वेश्चन की पहली टाइप है जो आज आपने करनी है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, फिर वही दोबारा से बात आपने सारे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। अब ये आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म होता है स्क्वायर से, तो आपने लिखना है सॉल्यूशन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, 12 + 5 का स्क्वायर एंड 7x + 16 का स्क्वायर। अब फ्रेंड ये फार्मूला ओपन हो रहा है, ये 2x है और 5b है, a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करना है a² + b² + 2 फार्मूले का a हमारे पास 2x है, ये स्टूडेंट आपको फार्मूला आता है b है 5। अब फिर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाने, तो 7x + 16 आ जाएंगे। अब आपने स्टूडेंट 2 to the 4x², 5 का स्क्वायर 25 होता है स्टूडेंट, 2 to the 4, 4 5 the 20x, 7x + 16 आए। अब फिर यहाँ से 4x² + 25 + 20x। अब फिर ये प्लस से इधर आकर -7x, ये प्लस से इधर आकर -16 = 0। उस तरफ दो टर्म इस तरफ पड़े हैं। अब अरेंज कर दें, x² तो ऑलरेडी ठीक है। अब xy टर्म +20x -7x, अब कांस्टेंट टर्म राइट करें, 25 - 16 = 0। अब फिर आपने 4x² 20x में 13x निकालो प्लस 13x और सॉरी 7x निकालो 13x आया। उसके बाद 25 में 16 निकाल लें तो ये आता है 9 = 0। अब स्टूडेंट देखें, अब फिर वही दोबारा ऑप्शन, या तो फार्मूला यूज कर दो या पेड़ बना दो। तो मैं पेड़ बना देता हूँ, मल्टीप्लाई करने से 36 आना चाहिए, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36, प्लस माइनस करने से 13 आना चाहिए। इस तरह 4 9 था 36, 4 और 9 ऐसे दिया है जिसे मल्टीप्लाई किया जाए 36 आ रहा है और जिसे प्लस किया जाए 13 आ रहा है। तो आपने लिखना 4x² 4x 9x + 9 = 0। आपने देखिए इधर प्लस है तो बड़ी अमाउंट के साथ प्लस, डेफिनेटली इधर भी प्लस ही आना है। तो हम प्लस करना, 9 में 4 प्लस 13x है। अब फिर यहाँ से 4x कॉमन निकाले, अंदर बचा x + 1, उन्हें जो कॉमन होता है दोनों से डिवाइड हो जाता है। यहाँ से 9 का 9 से डिवाइड x, 9 से डिवाइड किया 1 = 0। अब फिर यहाँ पर देखा जाए तो 4x + 9 और x + 1 = 0। देखिए 4x + 9 जो कॉमन फैक्टर से एक दफ़ा लिख लिया, जो एक जैसे से कॉमन में लिख लिया = 0। अब ये दोनों के साथ 4x + 9 = 0, x + 1 = 0। अच्छा ये +9 है, इधर आपका -9, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा ये +1 है तो इधर आकर -1 हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये हमारा आंसर नहीं आया। अब आपने क्या करना है, अब हमें कैसे पता चलना ये आंसर आपका सॉल्यूशन सेट है या अस्टेनियस रूट है। अस्टेनियस रूट क्या होता है, जो किसी क्वेश्चन को सही प्रूव ना करे। अब उसके लिए आपने क्या करना है, पहले नंबर हम ये वैल्यू ले लेते हैं। हमने पहले दोबारा से ये क्वेश्चन राइट करना है, 2x + 5 एंड 7x + 16, 7x + 16। अब फिर आपने क्या करना है, ये वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करें। x किसके इक्वल है, -9/4 + 5, s किसके इक्वल है, -9 4 + 16। इस स्टूडेंट आपने ये इसलिए चेक वाला प्रोसेस चेक कर लें यहाँ पड़ताल करने से। अब आपने तो 2 1 2 2 2 4 -9/2 + 5, यहाँ से स्टूडेंट 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63 और 4 + 16 आया, और जिसके लिए क्वेश्चन 1 काट लेंगे। अब इधर भी स्टूडेंट इस तरह 1 लिख लिया आपने, इधर राइट कर लिया। अब यहाँ से लेने इस कैल्शियम में 2 आया, इस कैल्शियम में 4 आया, 2 2 से कट -9
1 2 2 5 the 10 4 4 से कट माइनस 63 1 4 1 4 4 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। ऑप्शन 10 में 9 निकाल लें तो 1/2 आया। यहाँ से 64 में 3 निकाल लें 1/4। ऑप्शन यहाँ पर देखें 1/2। अब 1 का जो √1 ही होता है और 4 का √2 होता है। अब देखिए ये आंसर सेम आया। इसका मतलब है ये जो -9/4 है ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ये हमारा क्या है जी सोल्यूशन सेट। इस तरह आपने राइट करने में -9/4 ये क्या है सोल्यूशन सेट। जब आपका ये अब इसने इस इक्वेशन को सही प्रूव किया, इन दोनों तरफ आंसर सेम आया। एक बात और सुन, ये जो -9/4 आप इसे पॉइंट पे भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट मेरे पास दूसरा आंसर है x = -9। अब फिर दोबारा चेक करना है आपने। चेक करने के लिए आपने स्टूडेंट दोबारा से इक्वेशन राइट करनी है 2x + 5 = 7x + 16। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब इधर x की वैल्यू में पुट करनी -1 जो दूसरा आंसर है ये वाला आंसर। अब x की प्लेस में -1 लिखें +5, फिर इधर x की प्लेस में -1 +16, 2 1 2 -2 +5 और 7 1 7 +16। 5 में 2 निकालने 3 और 16 में 7 का इंस्टेड, तो ये हमारे पास आ जाता है 9। क्या आ जाता है जी 9। अब इसी तरह स्टूडेंट आपने 9 का √3। अब इस तरह देखें दोनों तो फिर दोबारा आंसर सही आया। तो अब इस तरह ये भी हमारा सोल्यूशन सेट है। ये s - 1 ये भी हमारा क्या है जी सोल्यूशन सेट है। इस तरह ये दोनों अमाउंट हमारी क्या आ जानी है सोल्यूशन सेट। इस तरह आपने इसमें ये सवाल करना है। अब स्टूडेंट आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये भी इसी तरह ही है। आपने पहले नंबर पर सोल्यूशन, अब ये स्क्वायर रूट है तो लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप स्टूडेंट दोनों तरफ स्क्वायर दे रहे हैं। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर देना दोनों तरफ। अब स्टूडेंट आपने ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाना h + 3। आप स्टूडेंट देखेंगे ये फार्मूला ओपन हो रहा है, ये a - b 3 से a को प्रेजेंट कर रहा है और 1 b को प्रेजेंट कर रहा है। आपने लिखना है a² + b² -2 फार्मूले का a और b। इस तरह स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन करना है h + 3। अब 3s का होल स्क्वायर 9s² होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 × 6x। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये दोनों टर्म इस तरफ ले आनी है 9s² + 1 -6 है। अब स्टूडेंट ये प्लस x है इधर आकर -x, ये प्लस है इधर आकर -3। अब स्टूडेंट आपने 9s² और -6 so -x -7x आया और 3 में 1 का और -2 आया, बड़ी अमाउंट सा माइनस है। अब स्टूडेंट आप इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज में क्या होता है, इंटरचेंज में स्टूडेंट आपने साइड चेंज करनी थी। ये सारी अमाउंट इधर इस तरफ और ये 0 इस तरफ आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने पेयर बनानी है। देखें पेयर बनानी है 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 7, तो वो मेरे ख्याल से ये आता है 4 और 9, 4 9 द 36, 4 18 सॉरी 18 आना चाहिए, तो 2 और 9 2 9 द 18, 2 9 द 18। आपने लिखना है जी 2x 9x -2 = 0। अब इधर कौन सा साइन है माइनस का, तो बड़े अमाउंट के साथ माइनस और इधर प्लस। देखते 9 में 2 माइनस का -7x आया। अब यहाँ से आपने स्टूडेंट कॉमन निकाल लेना है, x अंदर बचा 9x + 2। यहाँ से स्टूडेंट कॉमन निकाला 1 -+ +2 = 0। देखेंगे ये फैक्टर सेम आए हैं। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने लिखना है x - 1 और जो कॉमन फैक्टर है वो आप एक दफ़ा लिखेंगे, वो है हमारे पास 9x + 2 = 0। अब 0 दोनों के साथ है, दोनों के साथ लिखेंगे x - 1 9x + 2 = 0। आइए -1 इधर +1 9x प्लस ये +2 इधर -2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड। अब स्टूडेंट x के दो आंसर आएंगे, लेकिन अभी तक सोल्यूशन सेट नहीं है। अब सोल्यूशन सेट के लिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन बताया तो आपने चेक करना है हमें कैसे वन सोल्यूशन सेट है, उसके लिए आपने चेक करना है। तो ये अमाउंट दोबारा राइट करें x + 3 तो 3x - 1
अब पहले नंबर पर s इज इक्वल टू 1 इधर लिखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिखने, पुट द वैल्यू ऑफ x s 1 है, यहाँ पर s की प्लेस में 1 माइनस 1 1 3 4 3 1 3 1 4 3 1 माइनस किया 2 है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है। आप देखिए आंसर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सोल्यूशन सेट 1, मेरा आंसर सेम आया दोनों तरफ। इस तरह से अब आपने चेक करना है, ये दोबारा से ये अमाउंट लिखें s प्लस 3 और 3x माइनस 1। अब आपने दूसरा x है हमारे पास ये -2/9, जहाँ पर x है वहाँ पर लिखना है -2/9 प्लस 3 -2/9 माइनस। अब स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन बताया, आपके पास ऑप्शन होते हैं। ये ऑप्शन के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने -2 को 9 से डिवाइड कर देना। मैं करता हूँ -2 डिवाइड 9, मेरे पास आया -0.222 और 2 और प्लस 3। अब 3 इधर भी -2 को 9 से डिवाइड कर दिया ना, -0.222 और -1। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों को माइनस करना है, तो लिखेंगे -0.22 प्लस 3 हमारे पास है 2.78 का अंडर 3 का 1 से 3 को अब -0.22 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई -0.22 ये हमारे पास आया -0.66 माइनस। अब स्टूडेंट आपने इसका लेना है अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट 2.78 ये हमारे पास आया 1.29 अंडर रूट 2.78 ये हमारे पास आया 1.66। इसको माइनस कर लें। अब ये कैसा करना माइनस आपने, उसके लिए आपने लिखना -0 और -1 ये आया -1.66। अब देखिए आंसर सेम नहीं आया। इस तरह फिर मैं कह सकता हूँ एस्टेनियस रूट है। एस्टेनियस रूट क्या होता है, इक्वेशन ये आंसर इक्वेशन को सही प्रूव नहीं कर रहा, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमने x का आंसर लिखा तो आंसर सेम नहीं है, इसलिए एस्टेनियस रूट है। इसका नॉन सॉल्यूशन आपने लिखना एस्टेनियस रूट, वो हमारे पास आया जी -2/9। बस आपने इस तरह लिख देना आंसर। सॉल्यूशन सेट का साइन साथ राइट है। अब स्टूडेंट आपने करना है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए, आप पहले आपने क्या करना है, 4x सॉल्यूशन 4x या -3 इधर आपको +3 और पीछे बचा 13x + 40। इस तरह स्टूडेंट आपने अरेंज करना है। फिर दोबारा से स्क्वायर रूट है, तो आप क्या लेना है, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर लिखना राइट करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर दे देना स्टूडेंट, स्क्वायर 13x + 40 स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन करना है, लिखना है a² + b² + 2 फार्मूले का a और b, ये आपको आता है a + b का होल स्क्वायर, आगे इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 13x + 40। अब स्टूडेंट आपने क्या करना, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 4 8 3 24x 13x + 40। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है तो आप देखें तो 16x² + 9 + 24x। अब सुनिए ये प्लस है, इधर आपका माइनस, ये प्लस है, इधर आपका माइनस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने 16x² है तो x वाली टर्म कंबाइन कर लें, 24x में 13x निकाल लें तो ये हमारे पास आता है +11x +11। बड़े नंबर के साथ प्लस है ना, तो क्या आ जाना हमारे पास 11। 14 में से कांस्टेंट टर्म का सॉल्यूशन करना है, 14 में से माइनस किया तो -5 इज इक्वल टू 0। इस तरह स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन करना। अब फिर इधर भी पेड़ बना लें, यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से ना 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 80 आता है, क्या आता है 80। मल्टीप्लाई करने से 80 आना चाहिए, 30 हाँ जी 80 आता है। और प्लस माइनस करने से 11, उसके लिए फिर 80 का अब एलसीएम नहीं है, क्या 240 नहीं आ रहा, 80 तो आ रहा है लेकिन 11 आना है। 220 2 to the 4 कोई नहीं आ रहा, 2 10 4 to the 8 नहीं आ रहा, 2 5 the 10 8 to the 16 16 और 5 आ रहा है, 16 और 5 16 में 5 निकालें तो ये आपका आंसर आना है 16 और
5। अब आगे लिखना स्टूडेंट 16x स्क्वायर 16x 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने इधर प्लस का साइन है प्लस लिखने और इधर माइनस। देखा जाए तो सिस्टम में 5 निकालो तो हमारा 11x आ रहा है। अब आपने यहाँ से 16x कॉमन निकाल दें तो अंदर बचा x प्लस 1 माइनस यहाँ से 5 कॉमन माइनस में प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने 16x माइनस 5 ये लिखा 16x माइनस 5 है कॉमन फैक्टर से दफा लिखा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट दोनों के साथ है 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाना है, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, इस तरह स्टूडेंट इधर भी ये प्लस है इधर आकर माइनस। अब स्टूडेंट आपने करना चेक के लिए आपने दोबारा से ये इक्वेशन लिखनी है 4x प्लस 3 जो अरेंज किया 13x प्लस 14। अब 4 है s किसके इक्वल है 5 और 16 प्लस 3, इस तरह स्टूडेंट इधर भी 13 s किसके इक्वल है 5 16। अब स्टूडेंट आपने प्लस 14 अब आपने उसी तरह ही 5 को 16 से आप डिवाइड कर दो 5 डिवाइड 16 5 डिवाइड 16 ये हमारे पास आया 0.3125 प्लस 3 इज इक्वल। अब स्टूडेंट ये है 16 13 5 को 16 से डिवाइड कर लिए आया 0.3125 प्लस 14। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई 4 आया 1.25 प्लस 3। अब 13 को इससे मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 0.3125 ये आया जी 4.0625 प्लस 14। अब फिर ये 1.25 प्लस किया 3 ये आता है 4.25, इधर अपन दोनों को प्लस करें 4.0625 प्लस 14 तो आया 18.0625 अब स्टूडेंट आपने 4.25 इसका स्क्वायर रूट लेना है स्क्वायर 18.0625 4.25 किस तरह देखकर दोनों तरफ आंसर हमारा सेम आया तो फिर हम ये कह सकते हैं ये हमारा सॉल्यूशन सेट है 5 और 16 हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है। उन्हें इसने दोनों क्वेश्चन सही प्रूव कर दोनों तरफ आंसर सेम आया। अब इस तरह से दोबारा से आपने दो आंसर आए 2 अमाउंट है ये आप किसकी बारी है दोबारा से ये क्वेश्चन ऐड करें 4x प्लस 3 चेक के साथ और 13x प्लस 14। अब s दूसरा इसके इक्वल है -1 को -1 लिखने प्लस 3 इधर से 13 s है -1 प्लस 14 4 को 1 से -4 प्लस 3 13 को 1 से -13 प्लस 14 4 में 3 का लो -1 40 में 31 और ये अंडर रूट 1 होता है। अब देखना आंसर सेम नहीं आया तो ये हमारा क्या बना स्ट्रीनियस रूट क्या बना जी स्ट्रीनियस रूट तो स्ट्रीनियस रूट हमारा क्या आंसर -1 ठीक है जी क्या है स्टूडेंट -1। अब स्टूडेंट आपने इसका 4 वाला पार्ट करना है 4 वाला पार्ट भी इसी तरह जिस तरह हमने पीछे 3 सवाल किए हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है सॉल्यूशन में उसी तरह ही है 3x प्लस 100 स्टूडेंट ये -x से इधर आपका प्लस x हो जाना है क्या हो जाना है प्लस x। अब फिर दोबारा वही है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर दे दे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर आपने इसका ले लेना जी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अब 3x प्लस 100 अब जो यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है ये a है ये b है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b। इस तरह स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन करना है 3x प्लस 100 4 का स्क्वायर 16 होता है s स्क्वायर और 2 4 दा 8x आएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है 60
प्लस एस स्क्वायर प्लस 8x, ये प्लस 3 है इधर आपका -3, ये प्लस 100 है इधर आपका -100 और इधर क्या बचा 0। इस तरफ के दोनों टर्म इस तरफ ले आनी है। अब इसी तरह स्टूडेंट आपने अरेंज करना है, पहले एस स्क्वायर वाली अमाउंट फिर एस वाली कंबाइन के चलिए मैं सोल्यूशन करता हूँ 8 में 3 निकालो प्लस 5x, इस तरह हम कर सकते हैं प्लस 5x। इस तरह 100 में 60 माइनस के -84। अब स्टूडेंट आपने इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज में क्या होना है एस स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ये सारे साइड इस तरफ 0 इस तरफ आ जाना। अब आपने पेयर बनानी, मल्टीप्लाई करने से 84 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए। उसके लिए फिर आपने 84 का आप एलसीएम लेने पहले 2 4 द 8 2 टू द 4 5 आना चाहिए, 5 नहीं आ रहा 84 तो आना ही है। 2 टू द 4 2 1 द 2 2 टू द 4 21 को 4 से 5 नहीं आ रहा, 3 7 द 21 4 3 द 12 12 को 7 आना। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84, 12 में से 7 निकालें तो 5। ये दो डिजिट है जो आपको पहले मैंने अच्छे तरीके से बताई है। अब आपके पास है स्क्वायर 12x 5x और सॉरी 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट बड़ी मोटी सा प्लस इधर बड़ी मोटी सा प्लस और इधर माइनस, 12 में से 7 निकालें तो 5 आ रहा है। अब आपने यहाँ से कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने s प्लस 12 यहाँ से 7 कॉमन -1 प्लस 7 1 द 7 1 कैरी 7 टू द 14। अब देख रहे हैं फैक्टर सेम आए हैं। अब इस तरह स्टूडेंट आपने लिखना है x माइनस 7 एक कॉमन फैक्टर से एक दफ़ा लिखने इज इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों के साथ लिखने, इधर भी दोनों के साथ लिखने। अब ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाने। अब स्टूडेंट आपने फिर दोबारा से चेक करना है, वेरिफिकेशन करनी है कौन सा आंसर आपका सॉल्यूशन सेट ग्रुप होता है। तो दोबारा से ये वाली अमाउंट लिखें 3x प्लस 100 4 प्लस x है। अब आप स्टूडेंट अब 3 है तो चलिए ये अमाउंट लेते हैं। s किसके इक्वल है 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इधर 4 s 7 के इक्वल है। 3 7 21 प्लस 100 4 7 11 ये प्लस के 121 आप जानते हैं 121 10 के 11। अब ये आंसर स्टूडेंट देखिए सेम है, जिससे तरह हम कह सकते हैं 7 हमारा सॉल्यूशन सेट है। 7 आपका हमारा क्या है जी सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको चेक करना है दोबारा से, वो आपने ये अमाउंट लिखना है s इज इक्वल टू -12। अब आपने दोबारा से ये इक्वेशन राइट करनी है 3x प्लस 100 4 प्लस x। अब स्टूडेंट यहाँ पर x है, वहाँ पर आपने क्या लिखना है -12। क्या लिखना है जी -12। अब आप 3 -12 प्लस 100 4 प्लस -12। अब 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया -36 आया और 100 प्लस और प्लस माइनस -12 है। अब स्टूडेंट 100 में 36 निकालो तो 64 आएगा, क्या आ जाना 64। इस तरह स्टूडेंट आपने 12 में 4 निकालो -8 और 64 का अंडर रूट क्या होता है जिसका रूट 8 होता है। देखिए आंसर सेम नहीं आया तो मैं फिर कह सकता हूँ ये अस्ट्रेनियस रूट है। ये क्या है हमारा जी अस्ट्रेनियस रूट, वो है जी हमारे पास -12। क्या है हमारे पास -12। सॉल्यूशन सेट का साइन इस तरह राइट करना और स्ट्रिंग का इस तरह आपने साइन राइट करना, इस तरह स्टूडेंट आपने करना है। बाकी इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे।